फॉर्मेलिटी होती है वो ज़रूरी है लोकतंत्र में। तो रिज़ल्ट को हम यहाँ पे जनता ने जो हमारे लिए मत दिया उसको देखने आए हैं और उसका अवलोकन करके जनता के सामने रखने आए हैं। भरोसा है हम लोग जीत रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना का दिन है। सुबह सुबह देखिए तस्वीर पटना के एन कॉलेज जहां पर आज मतगणना हो रही है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहीं पर ईवीएम रखा गया है स्ट्रांग रूम में और मतगणना सुबह 8 बजे से यहाँ शुरू होगी। वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पटना साहिब के प्रत्याशी कांग्रेस के जो हैं शाश्वत शेखर, वो भी यहाँ पर हैं। सुबह सुबह मतगणना केंद्र पहुंचे हैं, क्या आज होगा? बस जो फॉर्मेलिटी होती है वो ज़रूरी है लोकतंत्र में। तो रिज़ल्ट को हम यहाँ पे जनता ने जो हमारे लिए मत दिया उसको देखने आए हैं और उसका अवलोकन करके जनता के सामने रखने आए हैं। भरोसा है हम लोग जीत रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी ऐसा? बहुत ताकत से बनने वाली है। दोपहर तक का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ आपको क्लियर एकदम दिखेगा। चलिए, कांग्रेस के पटना साहिब से प्रत्याशी भी थे, हमने उनसे बातचीत की है और तस्वीर आपको हम पटना एन कॉलेज की दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही लोग पहुँचना शुरू कर दिए हैं और मतगणना केंद्र पर लगातार महागठबंधन के जो कार्यकर्ता थे वो डटे हुए थे, लेकिन अब सुबह से ही मतगणना केंद्र पर लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर कुलदीप भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मतगणना केंद्र पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। आज मतगणना है, क्या है पूरा यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना यहाँ पे अब कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। आपको बता दें, जिस सीट पर न केवल पूरे बिहार की बल्कि पूरे देश की नज़र है वो इसी पटना जिले का मोकामा है, जहाँ पे 2 बाहुबलियों के बीच में जो है सियासी टक्कर का जो है आप कह सकते हैं रिजल्ट अब से कुछ पलों में जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, राजधानी पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर क्रमवार मैं आपको बताऊं तो मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, फतुहा, बांकीपुर, दीघा, दानापुर, मनेर, पाली, विक्रम, मसौढ़ी और फुलवारी शरीफ है। ये वो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके आज जो उम्मीदवार हैं उनको कितने मत मिले हैं और उनके भाग्य का फैसला अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, इसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जहां के जो प्रत्याशी हैं और कई बार के विधायक हैं मनेर के, जिनका एक फेमस डायलॉग लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने कहा था, टेढ़िया है कारे, भाई वीरेंद्र को नहीं जानता। वही भाई वीरेंद्र जो है मनेर से प्रत्याशी हैं, महागठबंधन की ओर से जो है प्रत्याशी हैं, राजद के प्रत्याशी हैं, जो है राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ताओं में शामिल हैं। उनके भी भाग्य का फैसला कुछ देर में शुरू हो जाएगा। वहीं मोकामा की अगर बात करें तो मोकामा वो क्षेत्र है जिसकी चर्चा चहु ओर है, न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर, और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें, मोकामा से जो है 5 बार के जो है विधायक और वर्तमान में दुलारचंद हत्याकांड में सलाखों के पीछे धकेल दिए गए अनंत सिंह उम्मीदवार हैं। साथ ही उनके सामने कई राज्यों में बाहुबलियों में शुमार सूरजभान की पत्नी वीना सिंह जो है उम्मीदवार हैं। इन दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर है। वहीं तीसरा कोण बनाते हुए पीयूष प्रियदर्शी भी हैं जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, और एक दुखद घटना में दुलारचंद यादव जो उनके समर्थक बताए जाते हैं उनकी मौत हो गई थी। वो जांच का विषय है, CID उसकी जांच कर रही है, लेकिन हत्या का आरोप जो है आनंद सिंह पे लगा। उन पे नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और वर्तमान में जो है वो सलाखों के पीछे बेऊर में न्यायिक हिरासत में है। वहीं बात अगर करें बांकीपुर की, बांकीपुर जो है भाजपा की परंपरागत सीट रही है, जहां से नितिन नवीन जो है एक बार फिर जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही वो जो है सरकार में जो मंत्री भी हैं, पथ निर्माण मंत्री भी हैं। तो इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। वहीं एक और पटना जिले में एक और सीट है जिसकी चर्चा बहुत है। यहाँ पर जो है जेल में कैद रीतलाल यादव जो है कई पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के खिलाफ जो है अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं, और रीतलाल वर्तमान में जेल में हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी जो है रामकृपाल यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और पटना से कई बार सांसद रह चुके हैं, इस बार जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और
अब से कुछ पलों में जो है दानापुर से जो है इन दोनों की टक्कर का क्या सियासी फलाफल निकल के आता है और कौन सफल होता है, इसकी भी जो है गिनती शुरू हो जाएगी। फिर बात करें दीघा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से जो है जनसुराज के बिट्टू सिंह हैं, वहीं साथ में जो है आपको बता दें कि चौरसिया साहब जो है एक बार फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं जो है दिव्या गौतम है, एक नया चेहरा है जो दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह की जो है बहन है, रिश्ते में बहन लगती हैं, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। नतीजों का इंतजार न केवल प्रत्याशियों को है बल्कि उनके प्रतिनिधियों की है, उनके समर्थकों की है। आपको बता दें कई जगह जश्न के इंतजाम किए गए हैं। राजधानी पटना का आप देख सकते हैं वो मतगणना केंद्र है एन कॉलेज, जहाँ 14 जो है 14 विधानसभा क्षेत्रों के न केवल प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं बल्कि ये तमाम भीड़ जो है उन प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं, मीडिया का भीड़ है और सबको बस उसी पल का इंतजार है जब मतगणना शुरू होगी और जो आप कह सकते हैं ईवीएम में जो मत मिले हैं उसकी काउंटिंग शुरू होगी। कुछ देरों में जो है इसकी शुरुआत होगी और क्रमवार जो है जिस तरीके से मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा एक जो है चर्चित सीट है जहां से रामानंद यादव जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि रामानंद यादव भी जो है एक बाहुबलियों में शुमार हैं। कई दफा जो है यहाँ फतुहा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस बार भी जो है राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पे वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मनेर की हमने चर्चा की, मनेर के बाद हम पालीगंज पहुंचेंगे। पालीगंज में जो है CPIM का जो है उम्मीदवार हैं सौरभ जो हैं वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके विपक्ष में जो है लोजपा रामविलास से जो है सुनील कुमार हैं जो प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर की बात की जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो है मतगणना स्थल पे जो है मतों की जो है गिनती बहुत जल्द शुरू हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये तमाम माहौल पेशोपेश में है और सबको उस पल का इंतजार है। चूंकि देखिए जनता ने अपना फैसला जो है ईवीएम में कैद कर दिया है, अब उसका जो है निर्णायक मोड़ जो है आने को तैयार है जहां उनके मतों की गिनती होगी और क्रमवार जो है ये बताया जाएगा कि किसको कितने वोट मिले हैं। प्रत्याशियों के जो है प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे वो एंट्री कर चुके हैं, उनको भी जो है तमाम जो है पास अलॉट करा दिए गए। इस तरीके से आप देखें कि जो इस चुनाव के दौरान न केवल जो है मतदाताओं ने महती भूमिका निभाई है, ऐसे ही जो है कुछ चंक्स जो है बड़ा फेमस हुआ है। आपको बता दें जिस तरीके से मनेर के जो है एक प्रत्याशी हैं, काफ़ी चर्चित नाम है, उन्होंने एक स्लैंग कहा था और सचिव जी से बात करते हुए जिस तरीके से जो है उनके शब्द जो है वायरल हुए। उन्होंने एक शब्द कहा था, टेढ़िया है क्या तू, टेढ़िया है रे। ये वो शब्द था जो सोशल मीडिया पर न केवल ट्रेंड करने लगा बल्कि एक सवाल भी उन्होंने पूछा था। भाई वीरेंद्र को नहीं जानता, ये वही शख्स हैं जो राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पे जो है मनेर से उम्मीदवार हैं। उनके भी भाग्य का फैसला जनता ने कर दिया है, ईवीएम में कैद है और कुछ पलों के अंदर ही उनके जो है मतों की गणना शुरू हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि जनता जो है भाई वीरेंद्र को कितना जानती है। तो ये चंद सवाल हैं जो कुछ पलों में ही जो है खुलने शुरू हो जाएंगे और ये जानकारी मिल जाएगी कि किसको जो है जनता जानती है और किसको नहीं जानती है। इसी तरीके से आपको बता दें कि इसी गेट से जो है आप देख सकते हैं, इसी गेट से जो है एंट्री हो रही है। कई तरह के जो है आपको बता दूं कई तरीके के जो है प्रतिबंध भी लगाए हैं। स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन वगैरह अन्य तरह के सामान जो है अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। विशेष तरीके से जो है जांच के बाद, पुरसुकून जांच के बाद सुरक्षा के जो है आप कह सकते हैं मुस्तैद इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है किसी भी तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि कोताही नहीं बरती जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को बल्कि STF को भी जो है यहाँ पे तैनात किया गया है। हथियारबंद जो दस्ता है वो लगातार जो है गश्त लगा रहे हैं और सुरक्षा के पुरसुकून इंतज़ाम किए गए हैं। जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर और तमाम जो है सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध जो है किए गए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो है पुख्ता इंतजाम के बीच बस कुछ पलों में ही जो है मतगणना प्रारंभ होने वाली है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, साथ ही ये बताएंगे कि कौन
जो है आगे निकल रहा है, कौन पिछड़ रहा है, और पटना जिले के इन तमाम 14 जो है विधानसभा क्षेत्रों का फलाफल पल पल आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।